क्यों नहीं आई, क्योंकि वो 10-10 साल हो किन भैंसों की कटड़ियां नहीं आई, क्या 11,000 रुपये में भी ठगे गए हैं जी। और वह चीज पैदा को नहीं अभी हुई। क्या डाइट प्लान बताओगे? फौजी साहब, मैंने आपसे की वीडियो में एक फार्मूला बताया था भाई पशु को कैसे तैयार किया जाए। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं परिण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल परिण फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई बाड़क गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला हिसार में पड़ता है। और आप हिसार का नाम लेते ही समझ चुके हो कि हिसार में हमेशा काफ़ी अच्छा पशुधन भाई टाइम से देखने को मिला है। और आज उसी कड़ी में भाई श्याम के पास भी जो एक कटड़ी है, बहुत अच्छी मैं ये कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो उनके पास बूढ़ी भैंस है उसने भाई को बहुत कुछ दिया है। और अच्छी नस्ल के उनके पास चाहे कटड़ा लगाओ चाहे कटड़ी लगाओ, काफ़ी अच्छे कटड़े हमारे को देखने को मिले हैं। आज उसी कड़ी में उस भैंस का जो बच्चा है वो आप लोगों को दिखाएंगे। और भाई जो श्याम बाड़किया हमेशा आप देखते हो वीडियो में कुछ न कुछ एक फार्मूला आप लोगों को बताते हैं, डाइट प्लान बताते हैं, ताकि भाई किसान को फायदा पहुंचे। तो वो भी उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। और लेकिन उससे पहले भाई का एड्रेस पता जान लेते हैं। नमस्कार भाई साहब, और भाई जितने भी दर्शक साथी है चैनल को देखने वाले को, सभी को मेरी राम राम और सत श्री अकाल। भाई राम राम जी भाई साहब। तो भाई जी सबसे पहले तो एक बार एड्रेस बता दूं, फोन नंबर। मेरा नाम शिव कुमार रेड्डू, गांव बाड़क, जिला हिसार। फोन नंबर 94 671 52 536। और वीडियो में सबसे पहले यही कहूँ भाई, वीडियो को देख के फौजी साहब सेल परचेज वालों के बहुत फोन आवा है। मैं झोटी की वीडियो बनवा रहा हूँ श्याम की बहन की। हाँ। भाई ये सेल के लिए नहीं है, कोई भी भाई सेल के लिए फोन नहीं करे, ना मेरा सेल परचेज का काम जी। तो क्या आपका टॉपिक है, पहले ये मेरा टॉपिक ये है। अभी तक फौजी साहब आपने भी फील्ड में देखा होगा। हाँ। फील्ड के अंदर बहुत अच्छी भैंसें हुई है जी। उन भैंसों की कटड़ियां बहुत कम मैं ये नहीं कहता कि नहीं आई। हाँ। मलिया रियल ही चांस है मलिया उन भैंसों की कटड़ियां बहुत कम देखने को मिली है। तो उसका मेन कारण होता है डोमिनेट करना। कोई भी चीज चाहे बुल हो चाहे भैंस हो, जब तक भैंस डोमिनेट नहीं होगी ना, तो उसके बच्चे आगे जाके वो चीजें जो उस भैंस के अंदर है वो चीजें आगे लेके नहीं आएंगे। पहले तो मैं आपको इधर ही रोकूंगा, आपको कुलड़ी में गुड़ मत फोड़ो। किन भैंसों की कटड़ियां नहीं आई, क्या कहना चाहते हो? जो रिकॉर्ड दो आप खुल के बताओ, मेरा कहने का किसानों को समझ में आए। भाई देखो, मलिया बहुत अच्छा दूध निकाल लिया जिन्होंने भैंसों ने। कितना अच्छा भाई 25 30 35 40 जितना भी निकाला है। हाँ। वो भैंसों ने दूध अच्छा रिकॉर्ड करवा दिया उन्होंने। हाँ। लेकिन उनकी कटड़ियां हमारे सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि वो 10-10 साल हो ली। बहुत बढ़िया बात बताई है भाई ने, श्याम भाई ने, कि लोगों ने जो 30 किलो 35 किलो और कितना 40 किलो दूध कितना तो लुआया है, कहने का मतलब। हाँ। उनकी कोई कटड़ी कोई ऐसी उन्होंने ये नहीं दिखाई दूध की कि उसकी बेटी भी 20 प्लस की निकली हो। 20 प्लस की निकली हो। क्या लोग बेवकूफ है, अच्छे सीमन नहीं लगाते? हाँ, सोचने हाँ, की बात है। सही बात, वो तो हमसे आगे है। वो बहुत अच्छे सीमन लगा के भी। हाँ। उन जोटियों उन भैंसों की कटड़ी हमारे सामने क्यों नहीं आई? आई हो तो भाई कमेंट में बता दो, आई हो तो भाई कमेंट में बता दो। मैं रियल ही एक दो भैंसों ने दी है। हाँ। जिस तरह जयसिंह सुरखी ने दिखाई भाई साहब। हाँ। जो भी होगी एक दो भैंसों की आई है, लेकिन उनके अलावा एक बात और है भाई साहब। हाँ। जितने भी दर्शक साथी ये देखो भाई, ब्रीडिंग है ना, ब्रीडिंग एक तपस्या है। ब्रीडिंग एक तपस्या है जी। और इसमें पागल बनना पड़ता है जी, क्योंकि पागल उसी को कहा जाए जिसके अंदर जुनून हो जी। मेरी भैंस की भी जिस टाइम पर रिकॉर्ड दूध करवाया उस टाइम 2008 में बहुत अच्छी कीमत दी थी। फिर मैंने जोटा की भी अच्छी कीमत दी। हाँ। उसकी जोटियां की भी अच्छी कीमत दी। आज इसकी बेटी खड़ी, आज भी इसके ऊपर बहुत बढ़िया ऑफर आ रहा है। कहने के मतलब दोस्तों, वीडियो को लंबी नहीं करते, जो भाई के पास एक बूढ़ी भैंस है, इसका कहने का मतलब ये है मेरी भैंस ने हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छे दूध के पशु निकाले हैं। मुद्दे की बात करते हैं ताकि मेरे किसान साथियों को, मेरे पशुपालक साथियों को कुछ मिले सीखने को, और उस तरह का पशुपालन करके वो भी भारत में नाम रोशन करें और आगे। ये देखें भाई, जो खूबसूरत पशुधन आज आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जो कि पहले ही हमने इस वीडियो में कवर कर दिया था। ये बिक्री के लिए नहीं है, ये मेरे किसान साथियों को दिखाने के लिए एक मुर्रा का नगीना बहुत सुंदर पशुधन जो श्याम बाड़किया भाई ने तैयार किया है। और किस वजह से ये तैयार होया है वो सारी बातें आप लोगों को दिखाएंगे। और लेकिन थनों की क्वालिटी, अडर क्वालिटी आप देख सकते हो। और ये जो मैं कह सकता हूँ भाई, ऐसी कटड़ियाँ लेने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी बनाने में टाइम लगता है। और इसकी माँ का भी क्या रिकॉर्ड रहा है दूध का, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। नीचे मेल काफ है, वो भी कौन से सीमन का है, ये सारी बातें करेंगे। और हमेशा दोस्तों प्रयास यही रहा है परवीन मुर्रा फार्म चैनल का कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएँ, अच्छा पशुधन आप लोगों को दिखाएं, अच्छी जानकारी आप लोगों को दिखाएं, ताकि जो मेरा किसान साथी है, मेरा पशुपालक साथी है, वो भी कुछ सीख करके आगे बढ़े और उसके भी घर पे ऐसे मुर्रा के नगीने अच्छे पैदा हों। और पूरा भारत वर्ष ही हरियाणा ही नहीं, पूरा भारत वर्ष
मुर्रा के क्षेत्र में भाई नाम करे। और अभी इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि ये इसकी माँ का दूध का क्या रिकॉर्ड रहा है, फादर साइड कौन सी है, नीचे बच्चा कौन से सीमन का है। तो ये जोटी के बारे में बताएं पहले, तो ये खुद कौन से सीमन की है? ये M453 है, HLDB का। HLDB का M453, ठीक है। और ये देखो इसकी डिटेल, ये मेरी भैंस की आईडी है भाई, जो मतलब मेरी बूढ़ी भैंस की आईडी है। और ये 1 मिनट, 22 जनवरी 2021 को इस भैंस की AI हुई और सीमन रखा गया 453 M453 HLDB PT प्रोजेक्ट बालक के तहत, जो कि मेरा हॉस्पिटल है। और फिर उस भैंस की काविंग हुई 30 नवंबर 2021 को और फीमेल काप को जन्म दिया और उसका टैग नंबर है 10 22 89 12 34 73। ये देखो थोड़ा 1 मिनट दिखा से 10 22 89 12 34 73। तो फौजी साहब कहने का मतलब यही है, ऑन रिकॉर्ड इसकी माँ का भी ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल सको, कितना उसने दूध दिया, कितना दिया। और इस जोटी की भी इस टैग नंबर को सर्च करोगे कब इसका जन्म हुआ और किस बुल से ये ज्ञापन है, और सब डिटेल आ जाएगी इसके अंदर। भाई पूत के पालन में दिख जाए सब पता चल जाता है कि अच्छी जोटी है। ये मेरी बूढ़ी भैंस की और श्याम बालकिया की बहन है। और सबसे बड़ी खासियत मैंने यह कहनी कि जीन डोमिनेट होना भाई सब। मान लिया जो भी अपना सीमन यूज करा, उससे पहले हमें कल्ला दूध नहीं देखना, हमने ये देखना है कि उसकी कैटेगरी कैसी है। अच्छा। उसका अब पीछे का जो खानदान है वो कैसा है, और हमारे पशु के अंदर कौन सी कमी है, उस कमी को दूर कर रहा है ना कर रहा है। मेरी भैंस 15वें ब्यात में भी खर की जोटी वर्गा आज भी अडर भी ले रही है, थन भी ले रही है। और वही चीजें आपके सामने इसने डोमिनेट कर रखे हैं। तो आप ये बताएं, आपने बताया कि उस बुढ़ी भैंस की ये कटड़ी है, तो इसका जो फादर बताया M453, तो उसने क्या डोमिनेट किया जो उस भैंस में नहीं था? देखो मेरी भैंस में मलिया लगभग सींग थोड़ा फिड्डा हुआ है, तो वो सींग में सुधार करे। बाकी ये जिस चीज पे दूध पे आएगी, क्योंकि मेरी भैंस में जो ब्यूटी में चीज में कमी नहीं है, सिर्फ एक भैंस में थोड़ा सींग फिड्डा है, और फिड्डे की वजह से मलिया थोड़े ही वो उम्र दराज भी लगा है। वो ये फिड्डे का मतलब आप समझते होगे जैसे आगे का सींग इधर आता और ये फिड्डे का थोड़ा पीछे है। वैसे आप देख पा रहे हो बिल्कुल छोटा सींग है, करनी वाला सींग है, बहुत सुंदर सींग है, चेहरा भी बहुत सुंदर है जोटी का, और भाई काफी अच्छी बनावट है। जिस तरह आपने कहा, तो यानी कि ज्यादातर अगर जहां हम बात करें तो इसके जो करेक्टर आए हैं भैंस के ऊपर आए हैं। तो आपने कहा नहीं, जिस तरह देखो पशुपालक साथियों, हमने फील्ड में देखा, मैंने सिर्फ 30 रुपया सीमन लगाया इसकी जी। मेरा बुल कल आया वो भी 30 रुपया का लगाया है जी। लोग डुप्लीकेसी से बचे, यानी 30 रुपए के सीमन ने भी आज मेरे पास देख लियो, क्योंकि मेरे पास भैंस अच्छी थी और सीमन मैंने सिर्फ इसके फादर का 3500 किलो रिकॉर्ड है। लेकिन मैंने फील्ड में बहुत से भाई साहब आप एक बात मैं पूरी करूं, रुपए से कोई चीज नहीं आते, यही बात कि ये 30 का है, ये 500 का है। चीज देखो, लाइन देखो भाई। जैसे आपको बात बताऊं, आपका बुल भी सरकारी सीमन का है, मेरा शेरा फौजी भी PC 575 का बेटा है। तो हम 30 रुपए की क्यों गिनती करें? जो है आज ऐसा हीरा पैदा भाई हो सकता है मैं 1000 रुपए देता, उससे नहीं होता। मैं पता क्यों कर रहा हूं आपको भी पता है जी। आपसे भी किसी ने 2000 रुपये मांगे हो गए, लोग 11-11 हजार रुपये में भी ठगे गए हैं जी। और वह चीज पैदा को नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब यह है डुप्लीकेसी से बचो और लाइन देख के मतलब बुल या तो हॉस्पिटल सप्लाई से लो, या बुल मालिक से सीमन लेने की कोशिश करो, क्योंकि अगर डुप्लीकेट होगा आपकी 20 साल भी लगे रही हो, आपको नहीं चीज मिलेगी। आज मैंने चीज मिली है प्रोग्रेस भाई, ओरिजिनल चीज के कारण मिली है, ओरिजिनल मेरी भैंस, ओरिजिनल मैंने सीमन मिली। बढ़िया। और अभी छोटी बात करें, अभी आप और हमारे को क्या बता सकते हैं, पशुपालकों को क्या सिखा सकते हैं, कैसे उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, या और आप या पैसे के बारे में और कुछ बात करनी? देखो सीधी बात अब यही है कि ब्रीडिंग करनी है तो ब्रीडिंग के लिए लंबा चलना पड़ेगा, अच्छी भैंस लो, अच्छे उनके बच्चे रखो, उन बच्चों को तब सेल करो जब उनकी आगे अपना प्रोजनी मिल जाए। क्योंकि देखो कीमत पैसे के अगर हम पीछे भाग जाएंगे तो फिर बन जाएंगे आपके व्यापारी, आप लान तैयार नहीं कर सकते। सबसे पहले धैर्य, संयम और भाई जांच परख करके मलिया आंखों का दिखावा न करे, लाइन देख के सीमन यूज करे। सबसे पहले अगर बीज ही माड़ा होगा तो फसल किस तरह होगी भाई साहब जी। मैन है मतलब सभी पशु बल भाइयों को भाई ओरिजिनल लेने की कोशिश करो। भाई जी आप ये बता रहे थे भाई डाइट प्लान के, आपने पहले ही बताया था, काफी किसानों को फायदा पहुंचा था।
तो अभी क्या डाइट प्लान बताओगे? फौजी साहब, मैंने आपसे की वीडियो में एक फार्मूला बताया था भाई पशु को कैसे तैयार किया जाए जी। तो सभी भाइयों से मैं भी पूछना चाहूंगा कि क्योंकि देखो मैंने वही फार्मूला इस झोटी के ऊपर यूज किया था। किसी भाई ने अगर यूज किया हो कमेंट में जरूर बताए। जो कि देसी फार्मूला बताता अड़म, तारा मीरा, सोया, मेथी और जो जो चीजें थी उनके साथ 2 प्रोडक्ट और बताए थे। क्योंकि ये सब एक प्रॉब्लम होती है सब किसान के साथ भाई साहब, जो भी पशु ब्याने के करीब हो जाए ना तो वो दाना खाना पीना बंद कर जे है। उसके लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है लिवोसेल। और अडर के लिए है अडर एच। और इन चीजों के लिए देखो कोई भाई ये ना सोचे अगर भाई इन चीजों से अडर बनेगा अगर दूध ज्यादा होगा, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट है नहीं वो मान लिया पशु की तैयारी को अच्छा कर सके। जो ब्रीड होगी नहीं, ब्रीड दूध निकालना ब्रीड ने, लेकिन जिस तरह हमें खेत को तैयार करने के लिए उसमें खाद डालना पड़ा है डालना पड़ा है, ये चीजें जरूरी है। अच्छा, लेवा जोश इसको भी दिया? लेवा जोश इसको भी बताने का मकसद ये है। ये दिया है भाई ने, ये क्या नाम है इसका? ये लेवा जोश। अच्छा, यो है यो, ये दिया है भाई ने। और ये लिवोसेल ये भाई हर पशु के लिए जरूरी है। इसका फायदा पूछे आपको? बहुत फायदा भाई, क्योंकि मेरी भैंस जोटी जो ब्याई ना सिर्फ 10 घंटे पहले खाना पीना बंद कर। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। और क्या करना चाहो? मेरा कहने का जो शुरू में हमने टॉपिक रखा था भाई, कोई भैंस डोमिनेट है कि नहीं है, यही उदाहरण मैंने दिखाया है श्याम की बहन का। भाई श्याम की माँ ने अगर अपनी बेटी को डोमिनेट किया है तो श्याम को भी डोमिनेट किया है। उसके भी जो बच्चे आओगे तो यही आओ। अगर पहले आपने श्याम की बेटियों की भी वीडियो देखी बनाई है तो आप ये बताओ ये अडर क्वालिटी उनके अंदर भी थी कि नहीं थी? जी जी। देखिए बात करें तो भाई 2 रथन है जोटी का। खरकी होते हुए फर्स्ट टाइमर जोटी है। और अडर क्वालिटी भी देखो आप, पशु ब्याने के बाद टूटता है एक बार, लेकिन फिर भी अच्छा मैं ये कह सकता हूँ पशुधन को, बहुत ही अच्छा खूबसूरत पशुधन है। पीठ पुट्ठे की क्वालिटी की बात करें, टैल करें, चाहे घुटनों से नीचा, और जो चारों के चारों थनों की जो बनावट है बहुत शानदार जोटी ने ली है। जो करेक्टर है मुर्रा के वो बहुत शानदार करेक्टर इस जोटी में आप देखने को मिल सकते हैं। और दांतों के हिसाब से बात करूं तो कै दांतों में होगी भाई? 2 दांत होगी भाई। 2 दांत ये हो चुकी है। और ये भी आप लोगों को बता देता हूं, ये इसका बच्चा है। ये कौन से सीमन का? एक बार दांत भी दिखा दे। मुंह की कच्ची है, मुंह की तो मुंह की कच्ची है। छेड़ 66 का। तो नीचे जो मेल काफ है भाई M466 का ये बच्चा रहा है। कैरेक्टर की बात होती है कि कैरेक्टर M466 के भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और कहने का मतलब ये है भाई, ये भाई से नहीं कहा जा रहा, मैं बता देता हूँ सारी बातें। भाई के पास श्याम बाड़किया बुल है, बहुत शानदार बुल है। और सिमन उनके भाई के पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। किसी भी टाइम पे भी आप श्याम बाड़किया का अपने घर से आकर के ले जा सकते हो भाई। एक चीज और दर्शक साथियों, जिस भी मान लिया पशुपालक की जो भैंस है जिसके थनों में गैप कम है, लंबा थन है, आंख मीच के श्याम बाड़किया ले लियो भाई, मैं लिख के दे सकूं हूं। उसका अडर का थनों का गैप भी देगा और मुठिया थन देगा। क्योंकि देखो ये चीजें जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे तक चलने वाला है अडर। अडर जिसका डैमेज हो गया ना उसकी लाइफ लंबी नहीं होती। और अडर डैमेज किसका होगा? जिसका लंबा थन होगा। और इस चीज के मलिया व्यापारी भी फैन है और मलिया पशुपालक भी फैन है। ठीक है। तो इसका तो बाप आपने बताया था M453 और श्याम बाड़किया का PC 461 और ये हो गया M466। यानी कि पूरी की पूरी अगर बात करें तो आपने सरकारी HLDB का प्रयोग किया जिसको आपने अच्छा रिजल्ट मिला और अच्छे आप आगे बढ़े। तो इसलिए मेरे पशुपालक साथियों, जो भी आप सीमन लेते हो, कोई भी आप देखते हो, तो उसकी प्रजनी कैसी है, उसकी माँ का रिकॉर्ड कैसा, दादी का रिकॉर्ड कैसा, नानी का रिकॉर्ड कैसा, ये मैं हमेशा बताता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसी लगी और भाई का पशुधन कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय।